हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इसके अंदर जो टॉपिक करने वाले हैं हम गुडविल। तो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही है टॉपिक, साथ ही साथ ये बीकॉम वाले स्टूडेंट के लिए भी इंपोर्टेंट है। तो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए इस चैप्टर में से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और क्लास 12 स्टूडेंट के लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले है हमारे पास मीनिंग गुडविल का। तो गुडविल मीन्स दी गुड नेम और दी रेपुटेशन अर्न बाय ए फर्म थ्रू दी हार्ड वर्क एंड होनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। गुडविल का मतलब है गुड नेम और है रेपुटेशन है जो कि बिजनेस या फर्म ने अर्न की होती है हार्ड वर्क से, ठीक है, और होनेस्टी ऑफ इट्स ओनर भी इसके ओनर की ईमानदारी से और जो हार्ड वर्क से अर्न की होती है फर्म ने। इट इज द नेम ऑफ द बिजनेस विच हेल्प देम टू एंजॉय गुड अर्निंग इन द मार्केट। तो एक तरह का ये बिजनेस का ऐसा नेम है जो कि बिजनेस को मार्केट में भी गुड अर्निंग करने में हेल्पफुल करता है, भी गुड अर्निंग करने में उसकी हेल्प करता है। तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स बट हैविंग सम रियलाइजेबल वैल्यू। तो यह एक तरह की इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब ये है कि इसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ इसे हम महसूस कर सकते हैं। बट हैविंग सम रियलाइजेबल वैल्यू, तो इसकी एक रियलाइजेबल वैल्यू भी होती है। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि जब हम बिजनेस को सोल्ड करेंगे, बेचेंगे, तो गुडविल की भी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, तो गुडविल की हमें वैल्यू भी मिलेगी। नाउ है हमारे पास इसकी फीचर्स ऑफ गुडविल। तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब यही कि हम इसे देख नहीं सकते, सिर्फ इसे महसूस ही कर सकते हैं। इट इज ए वैल्यूएबल एसेट्स। तो वैल्यूएबल एसेट्स है ये, क्योंकि जब हम बिजनेस को सोल्ड करेंगे तो इसकी हमें कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। तो जब हम पूरे का पूरा बिजनेस सोल्ड करेंगे तो देन इसकी वैल्यूएबल है, तो देन इसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये नहीं है कि हम बिजनेस का एक पार्ट हम सोल्ड कर रहे हैं तो देन हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। तो जब हम पूरे का पूरा ही बिजनेस को सोल्ड करेंगे तो देन हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू को बता पाना भी एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या है, यह हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यू भी बदलती रहती है। जैसे कि अगर बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं किसी टाइम में, तो उस टाइम उसकी गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। जैसे अगर फर्म को प्रॉफिट कम हो रहे हैं तो गुडविल की वैल्यू भी कम रहेगी। नाउ है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। भी गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करने के कौन से हमारे पास फैक्टर हैं, या ये कह सकते हैं हम कि गुडविल की वैल्यू किन कारणों से इंक्रीज होती है और किन कारणों से डिक्रीज होती है, ये पॉइंट है। फर्स्टली है हमारा लोकेशन। अगर हमारा समझ लो फर्म या बिजनेस हमारी ऐसी जगह पे है, सेटअप है, जहां पर कस्टमर इजीली आ सकता है और जा सकता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, मोर अर्निंग कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो गुडविल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो लोकेशन में हमारा यही है, अगर हमारा जो बिजनेस मार्केट में है, बढ़िया जगह पे है, जहां पर कस्टमर आ सकता है, इजीली जा भी सकता है, तो वहां पर कस्टमर आएगा, ज्यादा से ज्यादा परचेज भी करेगा, परचेज ज्यादा करेगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होने पर हमारी गुडविल भी इंक्रीज होगी। अगर हमारा बिजनेस समझ लो ऐसे एरिया में है जहां कस्टमर इजीली नहीं पहुंच पाता, तो हमारा प्रॉफिट भी कम होगा, तो देन गुडविल भी कम होगी। तो प्रॉफिट के बढ़ने पर ही गुडविल हमारी इंक्रीज होगी। तो देन है नेचर ऑफ गुड्स। तो अगर हमारा बिजनेस में भी गुड्स किस तरीके का है, किस नेचर का है, जैसे समझ लो अगर गुड्स हमारा डेली यूज का है तो देन कस्टमर इजीली उसको ज्यादा ही क्वांटिटी में खरीदेगा। अगर ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो देन गुडविल भी हमारी इंक्रीज होगी। नाउ थर्ड है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक्स एंड अदर राइट्स। मोनोपोलिस्टिक्स मतलब एकाधिकार। अगर समझ लो हमारी फर्म का मार्केट में एकाधिकार है, सिर्फ उसी का ही अधिकार है कि जो प्रोडक्ट वो बना रही है वही सोल्ड कर रही है, और कोई मार्केट में ऐसी दुकान नहीं है जो भी ऐसा प्रोडक्ट सोल्ड कर रही है, तो वहां पर उस शॉप का हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो देन गुडविल भी ज्यादा होगी। इसी तरीके से अदर राइट्स में
जैसे कि समझ लो अगर बिजनेस के पास पेटेंट है, जैसे पेटेंट्स क्या हो सकता है, जैसे कि बिजनेस ने कोई इनोवेशन करा तो देन हमने उसका पेटेंट करा लिया। तो पेटेंट कराने पर क्या होगा कि सिर्फ यही हमारी जो फर्म है जिसने फर्म ने इनोवेशन किया है, तो वही फर्म सिर्फ ओनली उस प्रोडक्ट को सोल्ड कर सकती है, कोई दूसरी फर्म नहीं सोल्ड करेगी। तो देन यही जब फर्म सोल्ड करेगी तो इसी फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, गुडविल भी इंक्रीज होगी। तो नाउ हमारे पास है फोर्थ पॉइंट, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। अगर हमारा प्रॉफिट का जो ट्रेंड है लगातार इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि हमारा प्रॉफिट कंटिन्यू भी हर साल इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो हमारी गुडविल भी इंक्रीज होगी। फिफ्थ है मार्केट सिचुएशन। अगर मार्केट में कैसी सिचुएशन चल रही है ये भी गुडविल को अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि अगर मार्केट में समझ लो तेजी चल रही है, तो तेजी में क्या होगा, कस्टमर आएगा और प्रोडक्ट को भी खरीदेगा, तो देन हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, गुडविल भी बढ़ेगी। अगर इसी तरीके से मार्केट में अगर मंदी आ रखी है, ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा कम होगा, देन हमारी गुडविल भी कम होगी। तो इन फैक्टरों के अंदर हमने इस तरीके से लिखना है, अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो गुडविल इंक्रीज हो रही है, अगर प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है तो गुडविल भी हमारी कम रहेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। भाई गुडविल के प्रकार, भाई गुडविल कितने तरीके की हो सकती है। फर्स्ट है हमारे पास परचेज्ड गुडविल, सेकंड है हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल का मतलब ये है कि आपने, जैसे कि कोई बिजनेस है, आपने इस बिजनेस को परचेज कर लिया। जब आप इस बिजनेस को परचेज कर रहे हो तो इस बिजनेस को खरीदने के साथ साथ आप उस बिजनेस की गुडविल को भी खरीद के लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो जब आप ये बिजनेस परचेज कर रहे हो तो आप इसकी गुडविल भी परचेज कर रहे हो। तो बिजनेस खरीदने के साथ जब इसकी गुडविल भी आती है तो उसे ही हम परचेज्ड गुडविल कहेंगे। तो परचेज्ड गुडविल इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग ए पेमेंट। भी जो पेमेंट कर हम गुडविल एक्वायर करते हैं वही हमारी परचेज्ड गुडविल रहेगी। नाउ सेकंड है हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब ये है कि आपने अपना बिजनेस खुद सेटअप किया और खुद ही गुडविल आपने अर्न करी, तो वो है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल अराइजेस फ्रॉम फैक्टर दैट रन्स बिजनेस, ठीक है। तो इस तरीके से जो बिजनेस हम खुद सेटअप करके हम खुद गुडविल जनरेट करते हैं तो वही हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। नाउ है हमारे पास लास्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेशन करने के हमारे कुछ मेथड हैं, भी गुडविल की वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। भी एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यू को किस तरीके से निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इन तीनों मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इनके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे साथ के साथ। तो आज की हमारी इस वीडियो में था गुडविल का मीनिंग, फीचर्स, क्लासिफिकेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग दी वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।